ऑफ पैराबोला पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने टेंजेंट की फर्स्ट फॉर्म पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, t इक्वल टू 0। जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और कोई पॉइंट x1, y1 जो कि पैराबोला है, तो उसको कोई टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये पैराबोला पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 ये टेंजेंट ड्रॉ करनी, तो उसकी इक्वेशन है t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब y स्क्वायर की जगह आपको पुट करना है y1 और 2x की जगह आपको पुट करना है x प्लस x1। तो ये बन जाएगा y1 इक्वल टू 2a और 2x की जगह x प्लस x1। ये है इक्वेशन जिसकी टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 पॉइंट फॉर्म। दूसरा था स्लोप फॉर्म। ये है स्लोप फॉर्म जिसके अंदर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आती है, y इक्वल टू mx प्लस c की जगह a बाय m। एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से c हमने इक्वल टू a बाय m फाइंड किया। ये है स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, आपको ये चीज तो पता ही होगी ऑलरेडी कि जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं पैराबोला के, वो इस फॉर्म में होते हैं at² 280, at² 280 इस फॉर्म में होते हैं। तो x1 और y1 क्या बन गया, at² और y1 बन गया 280, वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये भी एक पॉइंट ही है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी y1 की जगह 280 इक्वल टू 2a x प्लस x1 की जगह at²। ये बन गया। अब ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया dy इक्वल टू x प्लस at²। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इसका स्लोप क्या होगा, y इक्वल टू x बाय t प्लस a t² बाय t at। तो इसको इस लाइन के साथ कंपेयर करें तो इस लाइन का स्लोप जो हुआ, स्लोप वो हुआ m इक्वल टू 1 बाय t और c हुआ, c या फिर का a बाय m, वो आपको मिलेगा at, मतलब वही को m इक्वल टू 1 बाय t। ये आपको m कंपेयर करने के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट। दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है इसी पैराबोला पे, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। मान लो ये है पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला, और यहाँ पे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए at1², 2at1। दूसरा पॉइंट है Q at2², 2at2। यहाँ पे ये पॉइंट आ गया R जिसके कोऑर्डिनेट हमें ढूंढने। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पे पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P वो क्या होगी, t1y इक्वल टू x प्लस at1², इक्वेशन 1। दूसरा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट Q। Q का टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, भाई पैरामीट्रिक फॉर्म में t2y इक्वल टू x प्लस at2²। ये दो इक्वेशन, इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लें। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करता हूँ, देखिए क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको मिलेगा t1y माइनस t2y इक्वल टू a
t1 स्क्वायर माइनस a t2 स्क्वायर। यहाँ से y कॉमन तो ये आपको मिला t1 माइनस t2 इक्वल टू a कॉमन तो t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ना, तो a प्लस b है, ये माइनस ये t1 माइनस t2 कैंसिल हो गया, तो y आपको मिला a t1 प्लस t2। ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। तो ये t1 into y की जगह लिखा a, ये आ गया a t1 plus t2। इक्वेशन 1 क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ये है, इसके अंदर t1 into y की जगह हमने लिखा है ये t1 plus t2 इक्वल टू x plus a t1 स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा t1 a t1, तो a t1 स्क्वायर प्लस a t1 t2 इक्वल टू x प्लस a t1 स्क्वायर। a t1 स्क्वायर और a t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको x मिल जाएगा a t1 और t2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप ध्यान से देखिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजेंट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट है a t1 स्क्वायर, इसका x कोऑर्डिनेट है a t2 स्क्वायर। इन दोनों x कोऑर्डिनेट का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं, ज्योमेट्रिक मीन आपको पता होगा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इन दोनों ही x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो वो होगा a t1 t2, जो कि इसका x कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दोनों ही y कोऑर्डिनेट है 2a t1 2a t2, इनका अरिथमेटिक मीन निकालो। अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस b बाय 2। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो वो मिल जाएगा a into t1 प्लस b। मतलब ये होगा कोई भी दो टेंजेंट है किसी पैराबोला में, उन दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो उन दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पे बनी हुई है पैराबोला के, उसके x कोऑर्डिनेट का तो लो ज्योमेट्रिक मीन और y कोऑर्डिनेट लो का लो अरिथमेटिक मीन। तो आपको ये मिल जाएगा इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a t1 t2 a into t1 ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है ये आपको समझ में आया, dy इक्वल टू x प्लस a t स्क्वायर। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजेंट का कैसे फाइंड करते हैं ये इसको नोट कीजिए। आपको पता है कोई पैराबोला है, उसके बाहर कोई पॉइंट है, उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोई पॉइंट है, उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसकी इक्वेशन होगी। अगर मैं उस
स्लोप फॉर्मूला लिखता हूं तो y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। ये होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के हिसाब से c की वैल्यू a बाय m, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। अगर ये किसी पॉइंट p से पास हो रही है तो मान लो ये p है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, इसको क्या लिखूंगा, सेटिस्फाई करूंगा बीटा इक्वल टू m अल्फा प्लस a बाय m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m बीटा इक्वल टू m स्क्वायर अल्फा प्लस a, ये हो गया m स्क्वायर अल्फा माइनस m बीटा प्लस a इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, m की क्वाड्रेटिक है। अगर ये दोनों ही अलग अलग लाइन है तो इसका d क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर एक ही है तो 0, अगर टेंजेंट नहीं है तो लेस देन 0। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये रियल टेंजेंट है, रियल वैल्यूज है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट d है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, या फिर ये कहूँ कि d की वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है, इक्वल टू 0 हो सकती है और लेस देन 0 हो सकती है। तीन केस हो सकते हैं। इसका d है b स्क्वायर, b है बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस 4ac अल्फा, अल्फा इनटू a, वो क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0। ठीक है, अगर बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा, बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा इज ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो पॉइंट कहाँ है, बाहर, पॉइंट है बाहर, पैराबोला से बाहर। आपको पता है, हमने बताया कंडीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, s1 पॉजिटिव है तो पॉइंट बाहर, s1 0 है तो पॉइंट पैराबोला पे, और s1 नेगेटिव है तो पॉइंट है वो अंदर। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब पॉइंट कहाँ है, बाहर है, और ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब दो अलग अलग स्लोप मिलेंगे, तो कितने टेंजेंट, 2। इसका मतलब फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, from a point outside of parabola, we can draw two tangents। पैराबोला के बाहर किसी पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम 2 टेंजेंट। ठीक है, कैसे पता चला कि मैंने एक टेंजेंट की इक्वेशन लेट की ये है, ये किसी पॉइंट से पास हो रही है तो पास कराया, उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट देखा, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आपको 2 रियल वैल्यू मिलेगी m की, 2 m की वैल्यू मतलब 2 लाइन। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो m की एक ही वैल्यू मिलेगी, तो एक ही लाइन, और वो नेगेटिव है तो एक ही वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि s1 पॉजिटिव हुआ, s1 पॉजिटिव मतलब पॉइंट है बाहर, और ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मिलने का मतलब ये है कि 2m की वैल्यू, 2m की मतलब 2 टेंजेंट, तो 2 कंडीशन एक साथ मिली। ऐसा लिखने से एक तो ये हमें हो गया कि m है वो 2 वैल्यू मिलेगी, दूसरा ये पॉइंट है बाहर होगा, तो बाहर किसी पॉइंट से आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा है तो बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा इक्वल टू 0, तो पॉइंट कहाँ होगा, पैराबोला, और आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, d0 m की एक ही वैल्यू आएगी। तो फ्रॉम a point on the parabola we can draw maximum 1 tangent, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा केस, तो बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा अगर नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो मतलब s1 नेगेटिव, मतलब पॉइंट कहाँ होगा, पैराबोला के अंदर, पैराबोला के अंदर है तो m की कोई आपको रियल वैल्यू मिलेगी, कोई टेंजेंट नहीं, इसका मतलब होगा कि पैराबोला के अंदर कोई पॉइंट है तो वहां से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई? तीनों कंडीशन में अगर पॉइंट बाहर है तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, पॉइंट अगर पैराबोला पे है तो मैक्सिमम 1 टेंजेंट, और पॉइंट अगर पैराबोला के अंदर है तो मैक्सिमम कोई टेंजेंट नहीं। ठीक है, चलिए अब ये आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट इधर लो। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट at extremity of end of focal cord। फोकल कॉर्ड के एंड के अंदर दो टेंजेंट है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या होगा? अभी हमने देखा था कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट तो था उनका ज्योमेट्रिक मीन और वाई कोऑर्डिनेट था अर्थमेटिक मीन। लेकिन अब बात करते हैं हम फोकल कॉर्ड। अब ये फोकस से पास हो चुका है a,0 से, तो ये y² = 4ax है, ये ऐसे पास हो गया। अब यहाँ पे टेंजेंट बनी है, ये टेंजेंट बना है, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि उन दो टेंजेंट के बीच में क्या एंगल होगा और वो दो टेंजेंट कहाँ से पास होगा, उनका लोकस क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने लेट किया कि यहाँ पर कोई पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट है a,t1² 2a,t1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a,t2² 2a,t2। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये अगर P है, ये Q है और ये R है, तो R के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन a,t1 t2 और इन दोनों का अर्थमेटिक मीन a,t1 + t2। ये आ गया। अब ध्यान रखिए ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन मतलब R के कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गए, R के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अब सोचिए कि अगर ये फोकस से पास हो रही है तो फोकल कॉर्ड के लिए आपको पता है हमने कंडीशन देखी थी t1 t2 = -1, ये कंडीशन होगी फोकल कॉर्ड के लिए। तो यहाँ प्रूव कर देता t1 t2 = -1, तो r कितना मिल गया? r के कोऑर्डिनेट -a, t1 + t2, ये r पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब ये जो लाइन है p पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन होती है t1y = x + a,t1²। और Q पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है उसके जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन होती है t2y = x + a,t2²। इस टेंजेंट का स्लोप देखोगे आप तो आपको स्लोप मिलेगा, स्लोप वो है 1/t1 और इस टेंजेंट का स्लोप जो है स्लोप वो है 1/t1। अब इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट करूं तो 1/t1 × 1/t2 ये हो जाएगा 1/t1 और t1 t2 अगर फोकल कॉर्ड से पास हो रही है ये कॉर्ड तो उसकी कंडीशन होती है t1 t2 = -1, तो इन दोनों से आपको मिल जाएगा 1/-1 = -1। मतलब इन दोनों लाइन टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो आएगा आपका 90। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट = -1 और इस पैराबोला के लिए जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसकी इक्वेशन होती है x = -1। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी पैराबोला के अंदर जो फोकल कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो दोनों टेंजेंट कहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगी और उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। और आपको पता है डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? जहां से आपने किसी भी कर्व चाहे सेकंड कर्व सर्कल हो पैराबोला रिलेशन बोला टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उनके बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो उस पॉइंट को लोकस को हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। और यहाँ पे पैराबोला की जो दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो डायरेक्ट्रिक्स से
उनके बीच का एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस पैराबोला का ये क्या है, डायरेक्टर सर्कल। तो पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल है इसका नाम डायरेक्टर सर्कल, इसका मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो सर्कल ही हो। इसकी डेफिनेशन होती है कि वहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उनके बीच एंगल है 90 डिग्री। तो पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल होता है तो उसकी डायरेक्टर थी। ये नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे विद द टेंजेंट्स टी and on the parabola. The parabola in the point P, in the point T, then prove that ST and SP are in geometric progression. टेंजेंट एट P and Q, ये एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ पे कोई पॉइंट है P, वहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। एक पॉइंट Q है जहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये T पे हिट कर रहा है, ये पॉइंट T, और ST एस है फोकस, ये फोकस है एस, ये कॉमन ST ये वाली, एंड SQ आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें वो भी होगा ST एंड SQ, ठीक है। ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये है, ठीक है। अब देखिए मैं इसके कोऑर्डिनेट ऐड कर लेता हूँ 81 स्क्वायर 281, इसके कोऑर्डिनेट 82 स्क्वायर 282, तो इसके कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन T1 T2 और इन दोनों का अरिथमेटिक मीन T1 + T2। तो T के कोऑर्डिनेट मिल गए, S के कोऑर्डिनेट है ही आपके पास। अब देखिए ST SP और SP, अगर मैं ST फाइंड करने जाऊँ ST, ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्या मिलेगा देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ A_T1 स्क्वायर माइनस A होल स्क्वायर प्लस 2A_T1 होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये A स्क्वायर T1 पावर 4 माइनस 2A स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर T1 स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस की जगह +2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका A_T1 स्क्वायर प्लस A और उसका होल स्क्वायर और उसका रूट, उसको लिख सकते हैं A प्लस A_T1 स्क्वायर, A प्लस A_T1 स्क्वायर, ये आ गया SP। वैसे ही SQ, इसको देखते हुए आपको SQ क्या लग रहा है, क्या आना चाहिए, A प्लस A_T2 स्क्वायर, बिल्कुल इसी मेहनत से। अब हम ST फाइंड करें, ST
एस टी मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए टी वन टी टू माइनस ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस ए टी वन प्लस टी टू माइनस 0 होल स्क्वायर। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मिल जाएगा आपका ए स्क्वायर टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर टी वन टी टू प्लस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टी वन स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर टी वन टी टू प्लस ए स्क्वायर टी टू स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म। अब जो टर्म बच गई उसको लिखिए, ये है आपका ए स्क्वायर टी वन स्क्वायर ए स्क्वायर टी टू स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, ये और ये इन दोनों में कॉमन निकालता हूँ, ए स्क्वायर टी वन स्क्वायर ये मिला आपको ए स्क्वायर टी वन स्क्वायर, ब्रैकेट में ये बचा ए टी टू स्क्वायर और इधर 1 प्लस 1 ये बचा। फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन निकलेगा, प्लस ए स्क्वायर कॉमन प्लस ए स्क्वायर कॉमन, तो ये बचा आपका 1 प्लस टी टू स्क्वायर। अब इन दोनों में 1 प्लस टी टू स्क्वायर कॉमन, तो ये मिलेगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी टू स्क्वायर कॉमन। ये ए स्क्वायर ये बाहर और ये बना 1 प्लस टी वन। ये ए को मैं बाहर निकालता हूँ या फिर उसको ऐसा लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू 1 प्लस टी वन स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू 1 प्लस टी टू। ठीक है, ये आ गया एस टी। अब ध्यान से देखिए, एस पी ये है और एस क्यू ये। अब अगर 3 टर्म जीटी में है ए बी सी, तो आप क्या लिखते हो कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब देखिए, अब एस टी को मैं एस टी का स्क्वायर करता हूँ, एस टी का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, ए इंटू 1 प्लस टी वन स्क्वायर इंटू ए 1 प्लस टी टू स्क्वायर। और ध्यान से देखिए, ए कॉमन निकाला इसमें से, ए कॉमन तो 1 प्लस टी वन स्क्वायर बना, ये क्या है एस टी, तो इसकी जगह मैं एस पी लिख देता हूँ। तो एस टी स्क्वायर इक्वल टू एस टी और ये है एस क्यू एस क्यू, एस टी स्क्वायर इक्वल टू एस पी इंटू एस क्यू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एस टी एंड एस क्यू आर इन जी, ये तीनों किसमें होंगे, जी पी में। ये आपको समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। From the point x comma k to the parabola y square equal to 4x such that the slope of the one tangent is double of the
then prove that line H was is equal to यहाँ से देखिए क्या कहेगा two tangents are drawn from the point to the parabola दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो वो बाहरी पॉइंट होगा पैराबोला पे मान लो ये कि पैराबोला है y² = 4x कोई पॉइंट बाहर है यहाँ पे h, k ये टेंजेंट आ गई ये दूसरी टेंजेंट भी आ गई दो टेंजेंट अब क्या बोला है y² पर दे रखा है y² = 4x ये टेंजेंट आ गई अब ये दोनों टेंजेंट के बीच में स्लोप कैसा है कि इसका स्लोप है वो m1 और इसका स्लोप है वो m2 और m1 है वो 2 टाइम्स ऑफ m2 सपोज या फिर आप ऐसा कर सकते हैं इसका स्लोप m है और इसका 10 डबल ठीक है ये आपका m1 ये आपका m2 तब आपको ये प्रूव करना है चलो अब कोई टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या होगी आपको पता है किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन y = mx + a/n स्लोप ले रखा है इसलिए स्लोप फॉर्म है mx + a/n अब ये टेंजेंट किससे पास हो रही है h, k से तो ये a = mh + a/n मल्टीप्लाई करता हो तो ये mk हो जाएगा ये m² h हो जाएगा प्लस a हो जाएगा अब ये होगा m² h - mk प्लस a = 0 ये आपकी इक्वेशन आ गई m की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे m की आपको दो वैल्यू मिलेगी और पॉइंट बाहर है तो दोनों वैल्यू अलग-अलग मिलेगी तो एक इसका स्लोप मिल जाएगा एक इसका स्लोप मिल जाएगा तो यहां से दो m की वैल्यू मिलेगी m1 और एक m तो सम ऑफ रूट्स m1 + m2 वो होता है -3/m तो यहां से आपको मिल जाएगा k/h प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 वो आपको मिल जाएगा c/a a/h अब आपको तो पहले बोल दिया है कि m2 है वो तो 2 टाइम्स ऑफ m1 है और ये है तो यहां से मिल जाएगा ये m + 2m = a/h तो 3m कितना हुआ 3m = a/h तो m कितना हुआ a/3h और यहां से ये m और ये 2 है = a/h तो 2m² = a/h अब m की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं स्टैंडर्ड तो 2 टाइम्स m का मतलब ये a/3h का स्क्वायर = a/h ये कितना हुआ दिस इंप्लाइज दैट 2 * k² by 9h² = a/h ये एक x ही है कैंसिल हो गया ये 9 को उधर भेज देता हूं तो ये हो गया 2k² = 9ah 2k² = 9ah ठीक है अब a की जगह तो क्या है ध्यान से देखिए यहां पर 4ax a की जगह 1 तो मैं क्या करता हूं ये a आया इसकी जगह 1 लिख देता हूं ये बन जाएगा 2k² = 9h ये हमें प्रूव करना है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए next है normal given tangent next है
ये बात तो समझ में आ जाती है कि नॉर्मल होगा जो भी पैराबोला है ये आपका पैराबोला है। इसके किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो इसी पॉइंट से पास हो रही है वो होता है ना, ये है आपका। अब जिस तरह से टेंजेंट की इक्वेशन थी पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, इसी तरह से नॉर्मल की भी फॉर्म होगी, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म। ऐसे आपको इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होगी, टेंजेंट से आपको नॉर्मल भी मिल जाएगा। अगर आपको टेंजेंट सब कुछ ध्यान है, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, तो उससे नॉर्मल भी मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप में m1 m2 -1 की तरह से होता है। जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा दो तो उसका स्लोप मिल जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट फॉर्म, अब इसमें देखिए होगा क्या पॉइंट फॉर्म। जैसे मान लो ये पैराबोला, इसकी इक्वेशन है y² = 4ax, कोई पॉइंट है यहाँ पे x1, y1, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई, ठीक है। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी पॉइंट फॉर्म में, y1 = 2ax + x1। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना हुआ ध्यान से देखिए, स्लोप हुआ 2a/y1, इसको ये टेंजेंट का स्लोप है, समझ आ रहा है। ये टेंजेंट का स्लोप है। स्लोप कैसे निकल रहा है, y = ये y1 से डिवाइड हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट y = mx + c से कंपेयर करेंगे, x का कोएफिशिएंट 2a/y1 तो वो स्लोप होगा। किसका स्लोप, किसका ये स्लोप, टेंजेंट का, टेंजेंट। तो मैं आपसे पूछता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा एट x1, y, क्या होगा, रेसिप्रोकल y1/2a और आगे माइनस। अब ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप आपको मिल गया, और ये नॉर्मल किससे पास हो रहा है, इससे, तो इक्वेशन बन जाएगी। अगर आपको ये पता हो कोई लाइन पास हो रही है, किस पॉइंट से पास हो, इसका स्लोप क्या है, तो इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन हो जाएगी y - y1 = -(y1/2a) और x - x1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2ay - 2ay1 = -y1x + x1 होता है, ये इक्वेशन बन जाएगी। या फिर आप लिखोगे तो ये 2ay = ये पूरी की पूरी टर्म इधर, ये पूरी की पूरी टर्म इधर आएगी तो क्या मिलेगा आपको, y1 कॉमन 2a - x + x1, और ये y = y1 अपॉन 2a - x + x1। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो y1/2a 2a - (x - x). ये है ध्यान से, ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन 3.4, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही होगा अगर आपको टेंजेंट के बारे में। नेक्स्ट है स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म देखिए क्या है, यहाँ से बनाता हूँ स्लोप फॉर्म, नॉर्मल की स्लोप फॉर्म, ये अच्छा है, पर आप ऐसा कीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर स्लोप फॉर्म एक साथ देखिए, हो गया, चलो नेक्स्ट देखिए। इसका पॉइंट फॉर्म, इसका नॉर्मल, अब पैराबोला के नॉर्मल का स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म क्या होगा, स्लोप फॉर्म में क्या है, स्लोप मतलब m वाले काम, ये आ गया आपका पैराबोला y² = 4x। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है और स्लोप m है उसका, तो लाइन की इक्वेशन y = mx + a/m होगी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी इक्वेशन है वो ये है, इसका स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल का स्लोप तो -1/m होगा,
ये इसका स्लोप आ गया, स्लोप नॉर्मल, ठीक है। और आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने फाइंड किए थे स्लोप फॉर्म में टेंजेंट से, वो क्या फाइंड किए थे, a/n² 2a, ये फाइंड किए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब स्लोप फॉर्म में आपके पास स्लोप भी है और पॉइंट भी, तो नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 2a/m इक्वल टू -1/n और x माइनस a/x², ये इक्वेशन आ गई। अब ये क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 2a/n माइनस x/m और प्लस a/n³, ये आ गई इसकी नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, ये y, या फिर ऐसा करें उसको उस वे में समझो, y/1 उस वे में समझे, तो जैसे मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है x1, y1, x1, y1, ये पॉइंट पे कोऑर्डिनेट x1, y1, तो आपको क्या मिल जाएगा, x1, y1 से y/1 इक्वल टू 2ax प्लस x2। तो ये है आपके स्लोप टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा -y1/2a, ये नॉर्मल का स्लोप आ रहा है, नॉर्मल का। तो यहाँ से आप y1 निकालोगे, y1 क्या मिल गया, -2an, ये नॉर्मल y1 के लिए। अब आपको पता है कि x1 और y1 पैराबोला पे, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे, तो y1 आपको मिल गया तो x1 मिल जाएगा, इसको सेटिस्फाई कराने से। तो y1² इक्वल टू 4ax1, x1 y1 पैराबोला पाएगा तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो y1 की वैल्यू मैं इसको पुट करता हूँ, तो ये मिल जाएगा 4a²m² इक्वल टू 4ax1, ये 4a और ये 4 कैंसिल हो गया, तो x1 आपको मिला am²। अब आपके पास x1 है, y1 है और स्लोप है, पैराबोला थी, नॉर्मल की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ध्यान से देखिए, y माइनस y1 का मतलब माइनस माइनस प्लस 2am इक्वल टू स्लोप क्या m, x माइनस x1 am², ठीक है। अभी क्या लिखूं मैं, y प्लस या इक्वल टू mx माइनस 2am और प्लस माइनस am³, ये है नॉर्मल की इक्वेशन, स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, बहुत काम आने वाले हैं। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर स्लोप m है, ध्यान देना वो स्लोप था इसका, ये वाला टेंजेंट था। अभी ये जो स्लोप है वो नॉर्मल का है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चेंज हो जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज तो क्या हो गया, जो m था उसकी जगह -1/m आ गया। जैसे यहाँ पे इस फॉर्म में क्या लिखते थे हम, a/n², 2a/m, तो यहाँ पे a/n² है, m² की जगह -1/n लिखोगे तो ये हो जाएगा am², और 2a/m था उसके जगह -2am हो जाएगा, -2am, m की जगह -1/m तो कर लेना, ये तो है देखो, -2am और ये am², तो ये आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बना आपका am² -am², ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल ऑफ ए पैराबोला। पैरामेट्रिक फॉर्म नॉर्मल की पैराबोला, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये पैराबोला
हुआ है उसी वे में चलते हैं पॉइंट फॉर्म से ही। एक पैराबोला है, इसके किसी पॉइंट में यहाँ x1, y1 कोई नॉर्मल ड्रॉ करो। अगर टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है y1 = 2ax + x2, तो इसका टेंजेंट का स्लोप होगा 2a by y1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -y1/2a ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। और पैरामेट्रिक फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 80² 280। तो जहां पे भी आपने x1 लिखा था उसकी जगह 80² और y1 लिखा है वहां पे 280², और फिर उसी में जिस तरह से ये बनाई है वैसे बन जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y = mx की जगह आ जाएगा -(px), -2m की जगह 280, -am की जगह 80p। ये आ गई पैरामेट्रिक स्लोप नॉर्मल।